अस्तित्व, भगवान का अस्तित्व। यह एक कथा है, एक लघु कथा जो हमें भगवान के अस्तित्व के बारे में बताती है और हमें यह भी ज्ञान कराती है कि हम कई बार भगवान से शिकायत करते हैं, भगवान की शिकायत करते हैं और उसके अस्तित्व पर सीधे सीधे स्पष्ट रूप से एक उंगली उठा देते हैं। एक बार एक व्यक्ति नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था। बात चली और बात चलते चलते भगवान के विषय पर जा पहुंची। नाई बोला कि मैं भगवान के अस्तित्व को मानता ही नहीं और इसलिए आप मुझे नास्तिक भी कह सकते हैं। उस आदमी ने पूछा कि ऐसा क्यों है। नाई ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर आपको जब आप बाहर सड़क पर निकलते हैं और आप निकलोगे मिल जाएगा। अगर भगवान होते तो इतनी जो जनता है, इतने जो लोग हैं भूखे न मरते, सभी के पास में सुख होता और सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते। वह व्यक्ति जो बाल कटवा रहा था वह किसी भी वाद विवाद में पड़ना नहीं चाहता था और उसने किसी भी तरीके की बहस करना उचित नहीं समझा। वह पैसे देकर बाहर गया। बाहर जैसे ही वह निकला, कुछ ही दूर चला था कि उसकी निगाह, उसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसकी दाढ़ी और बाल बहुत बड़े बड़े हो चुके थे। प्रतीत हो रहा था कि कई महीनों से उसने उसके बाल नहीं कटवाए या नहीं कटवा पाए। वह तुरंत ही उस आदमी को लेकर नाई की दुकान में दोबारा पहुंचा और उसे बिल्कुल ऑथेंटिकेशन के साथ कहा कि देखो, नाई का भी अस्तित्व नहीं होता है, नाई होते ही नहीं है। नाई को यह सुनकर विचित्र लगा और उसने कहा कि नहीं, नाई का अस्तित्व होता है, मैं एक नाई हूं और मैंने अभी अभी आपके बाल काटे हैं। तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि नहीं, अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि अगर अस्तित्व होता तो यह व्यक्ति और इसके जैसे लाखों व्यक्ति इस तरीके से नहीं घूमते। उस व्यक्ति ने कहा, जो नाई था, उसने कहा इसमें नाई की कोई गलती नहीं है। यह व्यक्ति अगर किसी नाई के पास जाता तो बिल्कुल इसके बाल काटे जाते। और तभी उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि बिल्कुल यही बात ईश्वर के साथ है। हम यह एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि भगवान बिना कुछ किए प्राप्त हो जाएगा। यानी हम भगवान की शरण में जाना नहीं चाहते और सिर्फ शिकायत करने में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। अगर हम भगवान के पास जाएं तो बिल्कुल उसका अस्तित्व समझ पाएंगे। और इतना कहने के बाद, इतना सुनने के बाद उस नाई की आंखें खुल गई। जो वह व्यक्ति समझाना चाहता था वह क्षण भर में समझ में आ गया। तो यह चीज़ें हमें समझनी चाहिए। शिकायत करने से बेहतर है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि किस तरीके से हम चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। जेनेटिक परिवार की तरफ से आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो और जीवन सुख से परिपूर्ण हो।